गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे हैं क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्रॉब्लम्स एंड मैक्सिमा मिनिमा चल रहा है। इसमें 33 सम तक मैंने करवा दिए थे और 34 प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा मिनिमा। 34 सम है एन एपिक हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द पाथ गिवन बाय। एक हेलीकॉप्टर सीधा नहीं जा रहा, एक पैराबोलिक फॉर्म में जा रहा है। इसने क्या कह रखा है, इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। जहां एक की पावर 2 होती है, एक की पावर 1 होती है, वो हमेशा पैराबोला बनता है। एक जैसे x की पावर 2 y की 1 या y की पावर 2 x की 1, अगर इस तरह का कोई भी इक्वेशन है तो पैराबोलिक फॉर्म कुछ बनेगी। अब पैराबोला किसी तरह से बना दो, इस तरह से एक पैराबोला बना दिया, ठीक है। जो हेलीकॉप्टर है ना, वो इस पैराबोलिक पाथ में इस तरह से उड़ रहा है, वो इस तरह से जा रहा है। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7। अब इस हेलीकॉप्टर को इस पे शूट करने के लिए एक सोल्जर है यहां पर, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,7, यहां पर है। अब जैसे कि मान लो हेलीकॉप्टर यहां से उड़ना शुरू होगा, तो ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा नजदीक कब आएगा। सबसे ज्यादा नजदीक यहां आएगा, है ना। वहां से तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहां से अगर जहां जाएगा तब भी डिस्टेंस, तो यहां कुछ होगा पॉइंट। मान लो कि हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया x, y। लेट x, y बी एनी पॉइंट ऑन करो, या फिर लिख दो पैराबोला, यानी कि करो और पैराबोला में से आपको एक लिखना है। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है 3,7 की फ्रॉम x, y से। डिस्टेंस फार्मूला, चलो पहले फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है, क्या लिखता हूं इसको, d लिख देता हूं। ये जो डिस्टेंस है रूट x1 y1 x2 y2 x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 7 स्क्वायर, x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 7 की, देखो अगर 7 को इधर ले आऊं तो y माइनस 7 की वैल्यू x स्क्वायर आएगी, फिर उसका स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा x की पावर 4। क्या हुई, ये डिस्टेंस हुई, ठीक है। अब आपको इसको नियरेस्ट, कम से कम मिनिमम दिखाना है कि यही मिनिमम डिस्टेंस है, कोई और नहीं। आपको यही दिखाना ना, तो उसके लिए इसको डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एट विच पॉइंट डिस्टेंस इज मिनिमम एट द सेम पॉइंट्स स्क्वायर इज मिनिमम। तो आप लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट हटा दो, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4। बीच में यहां पे एक लाइन जो मैंने बोली है जरूरी है, एट विच पॉइंट द डिस्टेंस इज मिनिमम एट द सेम पॉइंट इट्स स्क्वायर इज मिनिमम। बाकी और आप एग्जांपल में और कुछ लिख रखा हो तो एक्स्ट्रा लिख लेना। इसको आपको मिनिमम दिखाना है तो ये कर लोगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 इंटू में x माइनस 3 प्लस 4x की 3, फिर एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, वैसे इसको बराबर 0 करेंगे। एक बार और 0 करेंगे तो x का 1 3 का 0 यानी कि 2 प्लस 12x के 2 प्लस 12 प्लस पॉजिटिव आया तो मतलब मिनिमम है, डबल डेरिवेटिव कर देना। x तो पॉजिटिव है ही, x तो पॉजिटिव है, वैसे x नेगेटिव भी हो सकता है भाई, पॉइंट है और पॉइंट क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, हो सकता है, तो मतलब इसमें आपको वैल्यू रखना है। अच्छा पहले इसको बराबर 0 करेंगे, यहां से वैल्यू किस तरह से निकालेंगे वो देखते हैं। तो अब इसमें हमें, अच्छा मैं ये इक्वेशन आपको सोल्व करके दिखाता हूं। इसको मान लेते हैं 0 किया, 2 इंटू में x माइनस 3 प्लस 4x की 3 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया तो ये बचेगा 2x की 3, 2 यहां से कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन है, पुट करके देखना पड़ेगा।
x की जगह अगर 1 पुट कर दिया तो 2 + 1 - 3 = 0 होता है, x + 1 x - 1 = 0 होता है। आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2x की 3 + x - 3 को x - 1 से, और उसका जो क्वेश्चन जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको, वैसे तो एक वैल्यू तो निकल गई, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, बाकी इसको डिवाइड करके आप दूसरी वैल्यू और निकाल लेना, इसको इससे डिवाइड करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उससे आगे कर लेना भाई, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता ही है। तो चलो आगे देखते हैं। और है अगला सम है, पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल इज द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी नाम दे देते हैं, एबीसी। हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट मान लो जो एक साइड से तो ए की डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट की इस साइड से डिस्टेंस कितनी है ए, इस पॉइंट की इस साइड से डिस्टेंस कितनी है बी, ठीक है। इस पॉइंट की इस साइड से डिस्टेंस कितनी है ए, और इसकी दूसरी साइड से ए बी से डिस्टेंस कितनी है बी मान ली, और बी सी से डिस्टेंस कितनी मान ली ए मान ली, और ये जो पॉइंट था पॉइंट को मैंने डी नाम दिया, मान लेते हैं। अब इस हाइपोटेन्यूज की पूरी लेंथ हमें निकालनी है, और वो आनी चाहिए a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 = 3/2। ये a और b तो गिवन चीज है, कांस्टेंट है। अब बाकी हम क्या मानते हैं, हाँ एक बात तो है, ये अगर a है तो ये भी a है, ऑपोजिट साइड, क्योंकि रेक्टेंगल ये भी तो 90 डिग्री का होता है, और ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री का है, ये b है तो ये भी b है नीचे वाली। अब हमें इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, और इसका तो ये तो निकालना ही है, सीधी सी बात है, ये तो निकालना ही है। तो अगर वेरिएबल मान लूंगा तो फिर मुझे इसको भी मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, मतलब 3-4 वेरिएबल हो गए। अब इतने से तो काम नहीं चलेगा भाई, 1-2 वेरिएबल से तो काम होता है तो चल जाते हैं, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, मैं इसको मान लेता हूं थीटा। अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन होगी, 90 डिग्री का पैरेलल है, पैरेलल है तो ये कौन से एंगल बनते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। तो इस फिगर में, इन फिगर, इसकी फिगर बनाना, लेट एंगल सी, यानी कि इसको लिख सकते हैं ACB = थीटा, सो एंगल AD, अब इसको क्या नाम दिया था भाई, कोई नाम नहीं दिया था, इसको E, इसको क्या नाम दिया था F, ADE = थीटा, कौन सा एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब हमें AC निकालना है। AC के लिए सबसे पहले मैंने किया AD/DE, AD/DE क्या बना, AD है हाइपोटेन्यूज, बाय में DE है बेस, अडसेंट साइड कह सकते हो, थीटा की अडसेंट साइड, तो हाइपोटेन्यूज बाय में थीटा की अडसेंट साइड बेस। अब बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या आता है, कोस, तो ये क्या होगा, सीकेंड थीटा। इसकी जगह क्या रख दो, DE = क्या हो जाएगा, DE सीकेंड थीटा, और DE मेरा कितना है, B सीकेंड थीटा, हो गया। अच्छा अब करो DC/DF, DC/DF, DC क्या है, हाइपोटेन्यूज। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, DC/DF हाइपोटेन्यूज बाय थीटा के अपोजिट साइड ऑफ थीटा, जो कि परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, तो ये क्या होगा, कोसिकेंट। DF, DC = DF कोसिकेंट थीटा, और DF मेरा कितना बनता है, A कोसिकेंट थीटा। पूरा AC मेरा क्या है, B सीकेंट थीटा प्लस A कोसिकेंट थीटा। इसको आप क्या मानो, हाइपोटेन्यूज H मान लेते हैं, लेट H = B सीकेंट थीटा प्लस A कोसिकेंट थीटा, क्योंकि AC किसके बराबर होता है भाई, पूरा AC मतलब AD प्लस DC, ये मैंने लिखा नहीं। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और साथ ही साथ इसको मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमम दिखाना है। तो यहां से करेंगे शुरुआत,
डी एच बाई डी थीटा, बी सीकेंड थीटा का क्या होता है सीकेंड थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंड थीटा का क्या होता है माइनस कोसिकेंड थीटा, कोट थीटा। ठीक है, सीकेंड थीटा का क्या होता है सीकेंड थीटा टेन थीटा, कोसिकेंड का माइनस होता है माइनस कोसिकेंड थीटा कोट थीटा। अब आपको इसको सोल्व करना है, इसको इज इक्वल टू 0, इसका डबल डेरिवेटिव भी करेंगे और बाद में फिर इसको इक्वल टू 0 करके भी सोल्व करना है। तो पहले चलो इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं। लेट डी एच बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब बी सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस में ए कोसिकेंड थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, तो चलो ये माइनस वाले को उधर ले जाते हैं। ए सीकेंड को लिख देते हैं 1 बाय कोस, सीकेंड को लिख देते हैं 1 बाय कोस, टेन को लिखेंगे साइन बाय कोस, साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू, ये उधर ले चले जाते हैं। कोसिकेंड को लिखते हैं 1 बाय साइन थीटा, कोट को लिखते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आगे मैं यहाँ थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। ये क्या बना बी साइन थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए कोस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की तो बी साइन की बी साइन मतलब बी साइन की क्यूब थीटा, ए कोस की क्यूब थीटा, कोस की क्यूब इधर ले आओ, साइन की क्यूब थीटा बाय कोस की क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, बी नीचे ले गई तो ये क्या बना टेन की क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। तो टेन थीटा क्या होगा ए बी का क्यूब रूट, ए बाई बी का क्या क्यूब रूट। तो थीटा क्या होगा यहाँ से थीटा होगा टेन इनवर्स ए बाई बी की क्यूब रूट। ठीक है, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू ए बाई बी का क्यूब रूट। अब आपको करना क्या होगा, दो काम करने, एक तो इसका डबल डेरिवेटिव करना है। देखो भाई यू इन टू वी से होगा सीकेंड एज टी टेन थीटा का, टेन थीटा एज टी सीकेंड थीटा का, ऐसे ही इसका भी यू इन टू वी से कोसिकेंड एज टी कोट थीटा का, कोट एज टी कोसिकेंड थीटा का इसका, यानी कि ठीक है डबल डेरिवेटिव कर लेना। हो सकता है आपको टेन थीटा की वैल्यू रखनी पड़े। चलो इसको ऊपर से साफ करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, हाँ इसकी भी नहीं है, एच ये वाला है। दूसरी बात ये आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आनी चाहिए जो इसने दे रखी ए की 2/3। तो देखो नाउ डबल डेरिवेटिव वाली चीज़ आप कर लेना, मैं वैल्यू निकाल के बताता हूँ कि एच जो है बी सीकेंड थीटा प्लस ए कोसिकेंड थीटा। ठीक है, वैल्यू हमारे पास टेन थीटा की है तो इसको पूरे को टेन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। सीकेंड को तो लिख देंगे, सीकेंड को क्या लिखेंगे, सीकेंड को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। अब ये कोसिकेंड जो होता है ना वो क्या होता है रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी अभी मैं टेन थीटा की नहीं रख रहा वैल्यू, अभी नहीं रख रहा क्योंकि अभी थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। अभी इसको कोट को क्या लिखना पड़ेगा 1 बाय में टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर एल्शियम लेना पड़ेगा। अब मैं सीधा बताता हूं क्या आता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस में ए, तो इसका एल्शियम लेंगे तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय में टेन स्क्वायर थीटा, और इसका रूट कर दूंगा टेन स्क्वायर थीटा का, तो बाय में क्या होगा टेन थीटा। ये रूट वाली चीज कॉमन ली जा सकती है, कॉमन ली जा सकती है, मतलब रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचेगा बी प्लस का ए बाय में टेन थीटा, ये वैल्यू बचेगी। अब आप वैल्यू रख दो, अब आप वैल्यू रख दो, टेन थीटा की वैल्यू रखो रूट 1 प्लस का टेन थीटा की वैल्यू क्या है ए बाय बी का क्यूब रूट, यानी कि ए बाय बी का क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/3 और फिर इसका स्क्वायर, तो मतलब ए बाय बी की पावर 2/3 बचेगी। अच्छा इंटू में बी प्लस ए बाय वाली चीज को उल्टा कर दो, एक मिनट मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखता हूं। टेन थीटा की वैल्यू ए बाय बी का क्यूब रूट है तो ये हो जाएगा बी बाय ए का क्यूब रूट, मतलब 1/3। आपको ये सोल्व करनी है और ये भी मुझे पता है मुझे करनी पड़ेगी, वरना फिर फोटो उतार के भेजोगे कि सर इसका कैसे आएगा। रूट 1 प्लस ये बनता है ए की पावर 2/3 और बी की पावर भी 2/3,
और ये बनता है b प्लस ए और इंटू में b की पावर 1/3, बाय में भी a की पावर 1/3। पावर मैंने अलग अलग कर ली, जैसे a बाई बी की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1/3, 2/3, 2/3। अच्छा a की यहां पर 1 है, यहां पर 1/3 है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर a की पावर बचेगी 2/3, नीचे वाली 1/3 मैंने काट दी। इसका एलसीएम लो, स्क्वायर रूट b की 2/3 एलसीएम लिया। थोड़ा सा सोल्व करना मुश्किल हो सकता है भाई, इतना आसान भी नहीं है। a की 2/3 यहां से कॉमन लो, b की पावर 1/3 कॉमन ली, क्या बचता है? b की पावर 1 में से 1/3 कॉमन ली तो b की पावर 2/3 बचती है। आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। b की पावर 1/3, b की पावर 1 थी, 1/3 कॉमन ले ली तो b की 2/3 बचती है और a की पावर भी 2/3 बचती है। अच्छा ये अगर मैं स्क्वायर रूट मतलब ऊपर वाले का अलग अलग कर दूं, नीचे वाले का स्क्वायर रूट, a की 2/3 का स्क्वायर रूट क्या होगा? b की 2/3 का, b की 1/3 अगले स्टेप में कर लेना, और b की 1/3 से b की 1/3 कैंसिल। अब यहां पे b की 2/3 a की 2/3 की पावर 1/2 है और यहां पे पावर 1